नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे हवा शरीक चिर युवा, फटाफट काम करने वाले, सबके साथ मिल जाने वाले, सरल, उदार, मस्त मौला इंसान। इंसान का मतलब यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बात है। मस्त मौला जातक और मस्त मौला जातिका। उम्र से थोड़े छोटे दिखने वाले चिर युवा, मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए षटग्रही युति, पंचग्रही युति, दो ग्रहण पड़ रहे हैं, दो ग्रहण पड़ रहे हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। निपटा ही देंगे क्या भगवान जी, ऐसे ही लग रहा है। बहुत मुश्किल का वक्त है, थोड़ा संभलने का वक्त, मुश्किल नहीं संभलने का वक्त है। जब झंझावात हो, तूफान हो तो रुक जाना चाहिए, थोड़ा इंतजार करिए। ये झंझावात तूफान बहुत दिनों तक के लिए नहीं रहते, कुछ समय के बाद हट जाएंगे। तो यह योग कब, कहाँ, कैसे, कितने दिन का लग रहा है, 4 प्रश्न बनेंगे। कब, कहाँ, कैसे, कितने दिन के लिए और कितने दिन के लिए फल देगा, कितने दिन बाद फल मिलेगा आपको, क्या रखनी होगी सावधानी, कहाँ डरना है और कहाँ सावधान रहना है, कहाँ से लाभ मिल सकता है, कहाँ हानि हो सकती है। टू द पॉइंट। चर्चा आरंभ करें मित्रों, इससे पहले विनम्र अनुरोध, आप तो मिथुन राशि वाले हैं, सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। अब तो 6 ग्रहों की युतियां बन रही हैं भाई, करना चाहिए। दूसरा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी पड़ेगा। देखो, ब्रह्मांड में कुछ भी हो उसका असर हमारे ऊपर देर सवेर पड़ता है। ब्रह्मांड की बात जाने दो। आप घर में कोई आइटम लो, ठीक है ना, उसको सही जगह रखो। मान लीजिए स्टैंड है, इसको मैंने सही जगह रखा, कोई दिक्कत नहीं, इसको जमीन पर रख देंगे, आते जाते पैर लगेगा, ये भी टूटेगा और हम भी गिरेंगे। तो सही रखना मतलब सकारात्मक परिणाम आना। आपके बर्थ चार्ट पे ये बन कहाँ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट 10वें भाव में, कर्म के घर में। आपके काम को ठीक करने के लिए 6 लोग आ रहे हैं। एक पॉइंट ये ले लीजिए, आपके कर्म को ठीक करने के लिए 6 लोग आपके पास आ रहे हैं। भाई आपको रुकावट क्या है, आपकी गाड़ी खराब हो गई, 6 लोग आ गए, 6 मैकेनिक आ गए, लाओ कहाँ गाड़ी खराब है, आपको ठीक कर देते हैं। आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है, 6 लोग आ गए ठीक करने के लिए। क्या ये 6 के 6 आपके सपोर्टर हैं? पॉइंट ये आएगा। हो सकता है आपकी गाड़ी में उसमें 2 लोग ऐसे हो जो बिगाड़ दें, स्क्रू ही खोल के ले जाएं, नट बोल्ट खोल के ले जाएं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कैसे होगा? पहला योग बन रहा है यार 29 और 30 को, 30 तारीख को दोपहर के बाद चंद्रदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद योग टूट जाएगा। बन कहाँ रहा है? मीन राशि में, कर्म के घर में, पिता के घर में, वर्क प्लेस पे बन रहा है। कैसे बन रहा है? तो 6 ग्रहों की युतियां से बन रहा है। 6 ग्रह में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, चंद्र, 6 ग्रहों की युतियां बन रही हैं। कितने दिन के लिए? तो 29 तारीख को दोपहर में, 30 तारीख के बाद यह खत्म हो जाएगा। 29 तारीख को शनि देव के प्रवेश करते ही चलेगा। क्या परिणाम मिलेगा, यही मेन पॉइंट है, क्या परिणाम मिलेगा। तो परिणाम के लिए पहले चीजों को समझ लीजिए। आपके बर्थ चार्ट पे शनि क्या है? भाग्य के स्वामी है। भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। शनिदेव भाग्य लेके आ रहे हैं। बोलेंगे भाई आप कौन हो? जी मेरे पास तो भाग्य का पिटारा है, मेरे पास तो पूर्वजन्म की थाती है। प्लीज वेलकम वेलकम वेलकम, आ जाओ आ जाओ। और शनि के आते ही यहाँ पे षटग्रही युति का निर्माण हो रहा है। मतलब शनि का ही वेट कर रहे थे, सारे लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि शनि भाग्य की चीजें ले थाती लेके आ रहे हैं। शनि अष्टमेश है, गुप्त रूप से आपको लाभ देंगे। पॉइंट करेक्ट करिएगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए टू द पॉइंट सारी चीज़ें पहले निर्माण करता हूँ, उसके मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ें कहाँ कनेक्ट होंगी। शनिदेव गुप्त रूप से आपको लाभ पहुँचाएंगे। आपके भाग्य की भी चीज़ें गुप्त हैं और भी गुप्त हैं, जितने भी गुप्त हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो शनि क्या है? भाग्येश है, लेकिन अष्टमेश है। अष्टमेश अगर लोग जान जाएंगे तो आपका पैर खींच लेंगे। अगर जान जाएंगे कि इनके पास सामग्री है ना, लोग आपको अपने जाल में फंसाएंगे, इसलिए किसी को पता नहीं होने देना है। चलिए, शनि हो गए। अब आपके बर्थ चार्ट पे चंद्र महाराज क्या हो गए? तो चंद्र महाराज भैया आपके धन के स्वामी हैं। चंद्रमा क्या? धन के स्वामी हैं। बोलते हैं मेरे पास, मुझे तो धन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है, बैंक में पैसा डालूंगा। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो शनि चंद्रमा शत्रु होते हुए भी यहाँ पे समटाइम बोलेंगे हम शत्रु नहीं है, क्योंकि दोनों का टारगेट एक है।
जब लक्ष्य एक हो जाए तो आप विरोधी होने के बावजूद इकट्ठा हो सकते हैं। भाई जो व्यक्ति दिन रात चिल्लाता था कि चोर है वो चोर है, वो एक व्यक्ति के विरोध में सारे चोरों से इकट्ठा हो गया। अच्छा, किसी ने कहा था कि आप की बातें बहुत सुनता हूँ लेकिन राजनीतिक टिप्पणियाँ खराब लगती हैं, आप थोड़ा चेंज करिए अपना स्वभाव। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। भाई 10 मिनट के वीडियो में 9 मिनट अच्छा लगता है तो 1 मिनट छोड़िए ना, सब कुछ अच्छा थोड़ी ना लगेगा। यहाँ तो अपने बीवी बच्चे अच्छा नहीं लगते हरदम, तो यहाँ पे मेरी बातें सब अच्छी थोड़ी लगेंगी, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें तुरंत समझ में आती है इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ बनेगी। शनि चंद्रमा लाभ ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब शुक्र महाराज आपके बर्थ चार्ट में, शुक्र क्या है, प्रेम है, लेकिन खर्च भी करेंगे और ये वक्री है, ध्यान रखिएगा। बुध महाराज स्वतः वक्री रहेंगे। सूर्य महाराज आपके पराक्रम के स्वामी हैं। राहु तो आपका मेन ग्रह है, तो भाई आपके इसमें ज्यादातर मित्र ग्रहों का ही योग बन रहा है, मित्र ग्रह ही है, क्योंकि राहु आपका मित्र, शनि आपका मित्र, शुक्र आपका मित्र। यहाँ पे देवा और असुर संग्राम, देवासुर संग्राम जैसा है, नहीं संग्राम नहीं, मंथन जैसा है। मीन राशि जल तत्व राशि है, समुद्र वाली राशि है, और 6 ग्रह समुद्र मंथन कर रहे हैं। तो मंथन के मथने के बाद आपके लिए अमृत निकलेगा या निकलेगा विष हलाहल, 14 रत्न निकलेंगे या कुछ और होगा। सूर्यदेव 15 डिग्री के हैं। सूर्य महाराज अपना सबसे अलग रास्ता पकड़ लिए, बोले तुम चूचा चूचा करो, मुझे आगे निकलना है। यहाँ पे 5 डिग्री के बुध हैं, शुक्र 3 डिग्री के, राहु लगभग 3 डिग्री के, शनि की डिग्री ही नहीं है, बस ऐसे प्रवेश कर रहे हैं। और चंद्र महाराज की तो बहुत डिग्री चलती है, फटाफट आगे निकलते हैं। कर्म भाव में हो रहा है, अतः एक और योग बनेगा यहाँ पे, ओवर कॉन्फिडेंस योग। हम लोग अक्सर, हम में से कुछ लोगों को ये वहम हो जाता है मेरे बिना तो कैसे चलेगा सर, सब कुछ चलता है। हम नहीं रहते हैं ना तो हमारी फोटो ऐसे टांग देते हैं और 1 हफ्ते बाद भूल जाते हैं, अपने काम में लोग मस्त हो जाते हैं। बिल्कुल भ्रम मत पालना कि आपके बिना कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसलिए नौकरी में ये भ्रम मत पालेगा, नौकरी करना है तो, नहीं करना है तो राधे राधे, ठीक है, नहीं करना है तो कोई टेंशन नहीं। अगर करना है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। हो सकता है आपके किसी बड़े अधिकारी से आपका परिचय हो, बोलेंगे कि हम फ़ोन करके ट्रांसफ़र करा देंगे, नहीं, फंस जाओगे। कोई किसी का नहीं होता, वर्क प्लेस पे कोई किसी का नहीं होता। जिसके आप काम आ सकते हो, आपकी जो चेयर है ना, वो सदैव दूसरे व्यक्ति की तलाश, 2 मिनट में तलाश ले लेगी। आप चेयर छोड़िए, 1 हफ्ते के अंदर आपके चेयर पे कोई व्यक्ति बैठा मिलेगा। इसलिए नौकरी पे ओवर कॉन्फिडेंस योग में मत जाइएगा, नौकरी जा सकती है, बड़ा क्लियर से कह रहा हूँ, क्योंकि आपके नौकरी के स्वामी 12वें घर में हैं। इसलिए और रस निकले, रत्न निकले या ना निकले, यहाँ पे जाने का भी खतरा है। एक अच्छा योग बनेगा, विदेश गमन का योग बनेगा। विदेश जाना चाहते हो क्या? अगर विदेश जाना चाहते हो तो विदेश गमन का योग, षडग्रही योग आपको दे रहे हैं, बाहर जाने का है। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता से और सीनियर से तकरार नहीं करने का। ज़्यादा तकरार, ज़्यादा बोलते हैं ना, उड़ती हुई पतंग और लंबी जीवा दोनों परेशानी का सबब बनती है। नुकसान क्या होगा? आपके वर्क प्लेस पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लोग खींचातानी करेंगे, लोग आपकी समीक्षा करना शुरू करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि समीक्षा भी ऐसे लोग, समीक्षा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है जिसको भगवान ही मालिक है। आपको लगता है यार ये क्या समीक्षा करेगा, और रियल में ऐसा होता है। बट चूंकि प्रभुता पाई काय मद नाही, पद है भाई। अब किसी ने बैट पकड़ा हो या ना पकड़ा हो, लेकिन अगर वो उच्चस्थ जगह जाके बैठ गया है सब खिलाड़ियों का, तो वो ठीक है, वो करेगा भाई। अब इस तरह आप देखेंगे तो जो हमारे मंत्रीगण हैं, कितने लोग फुल एजुकेटेड हैं, लेकिन नहीं, उनके नीचे आईएएस अधिकारी काम करते हैं, करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी, तो आपको झुंझलाना नहीं है, ये आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो आपकी नौकरी पे थोड़ा दबाव बनेगा और स्थानांतरण का प्रबलतम योग बन रहा है। तो आप स्थानांतरण चाह रहे हैं तो सुंदर योग है, नहीं चाह रहे हैं तो पहले से जुगाड़ तंत्र को सक्रिय कर लीजिएगा। जुगाड़ लगाना तो आपको आता ही है, जुगाड़ तंत्र सक्रिय करिए। हर हाल में अपने गुरु को मजबूत करिए, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ेगा, वर्क प्लेस पे पड़ेगा, पिताजी पे पड़ेगा। सुफल प्राप्त करने के लिए बुध के मंत्रों का जाप करिए, क्योंकि बुध भी तो वक्री हैं, शुक्र भी तो वक्री हैं, और गुरु महाराज जिसके घर में हम 6 लोग बैठक कर रहे हैं,
आपके घर में हम लोग आए, आप मेरे घर में आओ, मैं बुलाऊं ठीक है आ जाओ, मैं दिल्ली में हूँ, बैठ के बात करते हैं। आप आए और मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाया, चला गया कन्याकुमारी, कन्याकुमारी चला गया भाई, विशाखापट्टनम चला गया, कोणार्क मंदिर चला गया। अब आप कब तक बैठोगे? बैठ के करोगे क्या? बैठ के आप बहुत अच्छा निर्णय नहीं ले पाओगे, क्योंकि बैठे हुए जो ग्रह हैं वो उसका स्वामी 12 में चला। फिर क्या होगा? आप हमारे घर में हो, कुछ जो मन करेगा, पेंटिंग उठाओगे, कुर्सी निकालोगे और ड्रा खोलोगे, जो मन करेगा वो करोगे। तो यहाँ पे वर्क प्लेस पे डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी आने वाले 4 माह तक। बीच में ग्रह वर्क कॉन्फिडेंस योग बन रहा है और साथ में बन रहा है शनि राहु की युति, जिसको बोलते हैं श्रापित योग, जिसको बोलते हैं प्रेतादिक दोष। इसलिए सारी चीज़ों को साइड में करिए। वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है, नहीं कर्म ही धर्म नहीं है, ये गलत व्याख्या है। वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी कह सकते हैं। कर्म करने के लिए तो छोटा पायजामा भी बोलता है हम कर्म कर ही रहे हैं, हमारा किताब कह रहा है। तो सही कर्म करना ही धर्म है, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। बट अपने आप को यहाँ पे काम पे फोकस करना ही पड़ेगा। अगर काम पे आप फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके नौकरी पे दिक्कत आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता तलवार लटक जाएगी। हाँ, विदेश जाने का प्रबलतम योग बन रहा है, लेकिन विदेश जाने में भी सावधानी बरतिएगा। जो बीच में दलाल होते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे हैं, हर जगह बुरे अच्छे लोग होते हैं, तो वो लोग आपको सपना कुछ और दिखाएंगे और वहाँ जाओगे तो कोई अपना नहीं मिलेगा, परेशानी आ सकती है। तो कृपया डॉक्यूमेंट को तरतीब से चेक करके फिर जाएं। इसका प्रभाव आने वाले 4 माह तक रहेगा। 2 ग्रहण योग, 6 ग्रह योग, सावधानी आवश्यक है। ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाइए। और इस बीच जब दूर्वा चढ़ा रहे हैं तो उसको हो सके तो मौली से बांध दीजिए और उस पर पीले कलर का चंदन लगा के तब चढ़ाइए। आप दुष्प्रभावों से बच जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।